पाकिस्तानी यादव चैनल में ईशा यादव आज आप लोगों के लिए करेंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स लेकर आई हूँ जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है माइकल जेटनिक जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी है और उन्होंने अभी ये घोषणा की है कि वो अपना जो है ये फुटबॉल से संन्यास लेने वाले हैं। अब इनके बारे में बता दें तो उन्होंने माइकल जेटनिक जो है 2008 में अपनी कैरियर की शुरुआत राष्ट्रीय टीम से की थी। 79 मैच जो है वो उन्होंने अभी तक ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल चुके हैं। 2015 में एशियाई खिताब भी जीता था वो अपनी टीम के लिए और 3 विश्व कप में अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेले थे। अब यहाँ पे देखते हैं भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोल दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है भूटान और भारत ने दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा बढ़ाने के लिए नया व्यापार मार्ग खोल दिया है और ये जो मार्ग है भारत के पश्चिम बंगाल के जयगांव से भूटान के पसाका के बीच में यह नया व्यापार मार्ग खुला है। और इसका उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच में जो व्यापार का है वो संबंध अच्छा स्थापित करना है। हाल में ही किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रेडली को स्पोर्ट अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ब्रेडली जो है ग्लेन मैक्सी के बाद दूसरे ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों में 300 से ज़्यादा मैच खेले हैं। ब्रेडली जो है 300 से ज़्यादा मैच, टेस्ट मैच और वनडे दोनों को मिला के 300 से ज़्यादा मैच खेले हैं। और इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत जो ब्रेडली है वो अपना कैरियर की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ वर्ष 1999 में की थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्रेडली ने 76 टेस्ट मैच में 310 विकेट लिए हैं जबकि 221 वनडे मैच में 380 विकेट लिए हैं। 25 T20 मुकाबलों में ब्रेडली ने जो 20 T20 मुकाबले जो है 25 T20 मामले में उन्होंने 28 विकेट्स दर्ज किए हैं। अब यहाँ पे आता है विश्व सर्प दिवस। वर्ल्ड स्नैक डे निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 16 जुलाई को मनाया जाता है और ये इसलिए मनाया जाता है कि विश्व में सर्पों की प्रजातियाँ बहुत सारी है और उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह वर्ल्ड स्नैक डे मनाया जाता है। हाल में ही किस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु 3 श्रेणियों में फीस को निर्धारित किया गया है? तो पंजाब सरकार जो है निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु 3 श्रेणियों में फीस को डिवाइड कर दिया है। उसमें पहला जो होता है आइसोलेशन वार्ड, इसका जो है आइसोलेशन वार्ड, फिर नॉर्मल से ट्रीटमेंट है, नॉर्मल ट्रीटमेंट और जो ऑक्सीजन पे है उनके लिए। अब ये है कि इनका फीस जो है एडमिशन फीस है वो 10,000 है, ठीक है। वही NBH जो अस्पताल मान्यता जो अस्पताल है उसके लिए वो 9,000 फीस निर्धारित किए गए हैं। अब ये जो फीस है किसकी अध्यक्षता में की गई है? तो PGI डायरेक्टर जो है KK तलवे उनकी अध्यक्षता में यह फीस निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पे आता है हाल में ही पाकिस्तान ने एवं किस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुधोटी जिले में 700 मेगावाट की आजादपट्टनम जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो चीन है। चीन और पाकिस्तान ने आजादपट्टनम जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौता पे हस्ताक्षर किए हैं और ये जो है परियोजना POK में ये दूसरी परियोजना है। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार ने खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम के तहत राजधानी में कितने वर्ष के लिए सुगंधित तंबाकू व तंबाकू मिश्र उत्पादों की बिक्री व भंडार पर पाबंदी लगा दी है? तो ये 1 वर्ष है। 1 वर्ष के लिए जो दिल्ली सरकार ने है उन्होंने बैन कर दिया सुगंधित तंबाकू व तंबाकू मिश्र उत्पादों की बिक्री और भंडार पर। और ये इसलिए कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ये जो है डिसीजन लिया गया है। भारतीय मसालों के निर्यात में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब यह भारतीय मसालों के जो निर्यात है उसमें 23% जो है वो वृद्धि हुई है। अब इसका देख लेते हैं कुछ फैक्ट। जून 2019 में इसी महीने की तुलना में भारतीय
मसालों के निर्यात में 30% की वृद्धि हुई थी। जून 2020 में मसालों के निर्यात जून 2019 में 292 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 359 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की है। जून 2020 में देश की कुल निर्यात जो है 21.91 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि जून 2019 में यह 25.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। कुल निर्यात जो है 12.41 जो है कुल निर्यात में वो गिरावट आई है। अब ये देख लेते हैं निर्यात किए जाने वाले मसाले कौन कौन से हैं। मिर्च, अदरक, इलायची, धनिया, अजवाइन, मेथी, जायफल, पुदीना आदि शामिल है। भारतीय मसालों के प्रमुख आयातकार कौन कौन से? यूएई है, फ्रांस है, अमेरिका है, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, चीन, बांग्लादेश और फ्रांस है। वृद्धि, मसाला की जो अचानक से उसकी वृद्धि है उसका कारण क्या है? तो पूरे विश्व में लोग प्राकृतिक तरीकों से कोविड-19 की स्थिति के कारण अपनी प्रतिरक्षता बढ़ा रहे हैं। आयुष मंत्रालय के प्रयासों से भारत में मसालों के बारे में पारंपरिक ज्ञान में वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रसार किया है। मसालों के निर्यात में वृद्धि का ये प्रमुख कारण है। अब यहाँ पे आता है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है ग्रीस के एथेंस में स्थित है। वर्तमान में है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की जो सदस्य हैं वो 185 देश हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के लिए गवर्निंग बॉडी के रूप में कार्य करता है। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाए जाने का सुझाव जो है यूनेस्को द्वारा दिया गया था। 1966 में से प्रतिवर्ष 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2013 में 178 देश ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस को मनाया था। विश्व भर में 60 करोड़ से अधिक नियमित शतरंज खिलाड़ी हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के 70% वयस्क ने जीवन के किसी न किसी स्तर पर शतरंज खेला है। अब यहाँ पे देखते हैं भारत जो है आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 5 पोर्टल लॉन्च किया है। वो पोर्टल कौन कौन सा है देख लेते हैं। मुख्य बिंदु क्या है? इसको विकसित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों को इसका विकसित किए जा रहे पोर्टल विशिष्ट क्षेत्रों के लिए है और नियमानुसार है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए BLEH है। निर्माण क्षेत्र के लिए CITFM है। मशीन टूल्स के लिए HMD है। मोटर वाहन के क्षेत्र के लिए ICAT और ARAI है। पोर्टल के बारे में समस्या को हल करने के लिए और समाधान चाहने वालों को एक साथ लाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल शिक्षा, उद्योग, अनुसंधान संस्था, स्टार्टअप और विशेषज्ञों पर केंद्रित होंगे। महत्व क्या है? यह पोर्टल अपने लक्षित क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मदद करेंगे। इन पोर्टल में निम्नलिखित गतिविधियों को शामिल किया गया है। कौन कौन से गतिविधि शामिल किए गए हैं वो देख लेते हैं। अनुसंधान और विकास, तकनीकी नवाचार, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी विकास, बाजार अनुसंधान, प्रौद्योगिकी संरक्षण के लिए और गुणवत्ता के समाधान के लिए। अब देखते हैं PM स्वनिधि ऐप को लॉन्च की गई है। अब ये ऐप PM स्वनिधि की ऐप लॉन्च की गई है। इसका क्या है? हाल में ही स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण प्रदान करने के लिए PM स्वनिधि ऐप लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य छोटे दुकानदारों को ऋण के लिए आवेदन करने की सहूलियत प्रदान करना है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। PM स्वनिधि या PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि एक क्रेडिट सुविधा योजना है जो 50 लाख से अधिक शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर को मदद करेगी। इस योजना में स्ट्रीट वेंडर को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा और स्ट्रीट वेंडर को 1 वर्ष के भीतर इसको किस्त में यह राशि चुकाना होगा। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के पैकेज की घोषणा के दौरान ही कर दिए थे। गाइज आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।